और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदला हुआ है। प्रदेश में कोहरे और कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग ने जहां तापमान में गिरावट की उम्मीद भी जताई है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदला हुआ है। प्रदेश में कोहरे और कड़ाके की ठंड है, जहां मौसम विभाग के द्वारा ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जो कि लगातार तापमान में अब गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते सर्दी अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। प्रदेश में कोहरे और कड़ाके की ठंड से लोग भी अब परेशान हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में मौसम का अब मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में कोहरे और कड़ाके की ठंड से लोगों का भी हाल बेहाल है। अब देखिए नैन्सी, जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, इन मैदानी क्षेत्रों के लिए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर वाली जो ये बेल्ट है, इस क्षेत्र के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट घने कोहरे का जारी किया है। और जब कोहरा होता है, ये ज्यादा ठंड होती है, तो आप समझते हैं कि इससे यातायात भी प्रभावित होती है और जो हवाई सेवाएं वो भी प्रभावित होती हैं। यानी आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है। और अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो देर रात तक बर्फबारी हुई है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर्यटकों के लिहाज से तो ये अच्छी खबर हम कह सकते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में बर्फबारी है वहां के लोगों का आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आप गंगोत्री क्षेत्र की बात करेंगे, यमुनोत्री क्षेत्र की बात करेंगे, तो इस क्षेत्र में केदारनाथ और बद्रीनाथ और हेमकुंड साइड वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फबारी हुई है। और जब ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होती है तो पर्यटकों के लिहाज से बेहद खुशी वाली खबर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो है वो चुनौती भी बन जाती है। और ऐसे में चाहे वो पेयजल हो, विद्युत आपूर्ति हो, ये सप्लाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। मौसम का मिजाज बदल गया है, कड़ाके की ठंड हो रही है। अगर आप राजधानी देहरादून की ही बात करेंगे तो 6 डिग्री तापमान में बदलाव दिखाई दे रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान की बात करेंगे तो माइनस डिग्री में जो है वो टेम्परेचर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने घने कोहरे का और आने वाले समय के लिए अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा आने वाले समय में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ठंड से बचाव की अगर यदि बात करें तो क्या कुछ इस दिशा में काम किया जा रहा है? अगर अलाव की बात करें, रैन बसेरों की बात करें, तो क्या व्यवस्थाएं हैं? और चूंकि जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बर्फबारी भी हुई है, बर्फबारी के बाद जाहिर तौर पर जो पर्यटक हैं वो काफी ज्यादा संख्या में उन जगह पर पहुंचेंगे, लुत्फ उठाएंगे बर्फबारी का। वैसे में पर्यटकों को भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अक्सर बर्फबारी में देखने को मिलता है नेशनल हाईवेज जाम हो जाते हैं, कहीं कोहरे की वजह से भीषण हादसे भी कई बार इन हादसों की खबरें सामने आती है। वैसे में उन स्थितियों से निपटने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि मौसम का जो भी अलर्ट आता है और जिस तरह से मौसम का मिजाज बदलेगा, उसी के अनुरूप कार्य योजना बनाई जाएगी। और संबंधित जो रेस्क्यू वाली टीमें हैं, जैसे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, इनको पुलिस प्रशासन है, पर्यटन विभाग है, इनको खाद्य विभाग है, विद्युत और लोक निर्माण विभाग, इनको अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा और मुख्यालय से संपर्क में रहना होगा। दूसरा, इसके साथ साथ खाद्यान्न की, दवाइयों की, पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उनका इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। और खास तौर से जो रैन बसेरों पर निर्भर लोग हैं उनको कंबल वितरित करने होंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर करना होगा। और जो ऐसे सार्वजनिक स्थान है वहां पर अलाव की व्यवस्था करनी होगी और कहीं पर भी कोई भी अगर सूचना आती है तो उसका तत्काल निस्तारण करने की कोशिश करनी होगी। तो मुख्यमंत्री पहले दिशा निर्देश दे चुके हैं और ऐसे में अब जब बर्फबारी हुई है और मौसम का मिजाज बदला और बारिश भी हुई है कई क्षेत्रों में, तो इससे निपटने के लिए जो है वो सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि सरकारी तंत्र भी लगातार अलर्ट मोड पर बना हुआ है और पर्यटकों की भी और स्थानीय रहवासियों को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।